मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 25वें अध्याय का 31वें वचन से आगे, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा और सब स्वर्गदूतों को उसके साथ लाएगा, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों में से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखकर खिलाया या कब प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहरा है, या तुझे कब नंगा देखा और तुझे कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह सब मेरे साथ किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों के अनुसार प्रभु हमें समझा रहे हैं कि हमें इस दुनिया के लोगों के साथ कितना भलाई के साथ कार्य करना है। उन्हें उनके बुरे वक्त में हमें उनका साथ देना है। जब वो हमारे पास भूखे आए तो उनको हमें खाना खिलाना है। अगर जब वो प्यासे आए तो हमें उनको पानी पिलाना है। अर्थात हमें उनकी मदद करनी है, ना कि उनको दुत्कारना है। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे गरीब, असहाय या पीड़ित लोगों की जितनी भी मदद कर सकते हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि इन बातों का प्रतिफल हमें हमारा प्रभु परमेश्वर उसके राज्य में देगा, क्योंकि हम उसके लोगों की सुधि लेते हैं। हमें बीमारों की सुधि लेना है और जो बंदी गृह में है उनसे मिलने जाना है। हमें नंगों को कपड़े पहनाना है और भूले भटके हुए लोगों को सत्य की मार्ग यानी प्रभु परमेश्वर के मार्ग पे लाना है। तब हमारा परमेश्वर कहेगा, हे मेरे धन्य लोगों, चलो तुम्हें मैं स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा। फिर 41वें वचन से आगे लिखा है, तब वह बाईं ओर वाले लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं जब परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, और मैं जब नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं बीमार था और बंदीगृह में था तो तुमने मेरी सुधि नहीं दी। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा सहल नहीं की? तब उन्हें वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच ही सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह सब तूने मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु परमेश्वर इन निर्दयी लोगों को, जो लोगों की सेवा नहीं करते, जो अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं करते, भूखे, नंगे, बीमार लोगों की सहायता नहीं करते, ऐसे लोगों को
हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह उस नरक की आग में डाल देगा, जो आग शैतान और उसके अवदूतों के लिए बनाई गई है। मेरे प्रिय भाइयों, इसी न्याय के दिन हमारा प्रभु परमेश्वर उन पाखंडी और झूठे प्रचारकों को भी उस नरक की आग में डालेगा, जो भोले भाले विश्वासी लोगों को भटका कर सांसारिक वस्तुओं की ओर मोड़ रहे हैं और अपने चर्च और कलीसिया के लोगों को गलत शिक्षाओं में फंसा रहे। ऐसे झूठे प्रचारक, प्रॉफेट, अपोस्टल या इवेंजलिस्ट जो भी इन शिक्षाओं को, जो प्रभु परमेश्वर के मार्ग से भटका कर लोगों को गलत मार्ग की ओर, यानी सत्य के मार्ग की ओर, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है उससे भटका कर दूसरे रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को हमारा प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन अनंत दंड देगा, क्योंकि उन्होंने सच्चे सुसमाचार को अहमियत ना देकर सांसारिक वस्तुओं को अहमियत दी। ऐसे सभी लोगों को भी न्याय के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दंड देगा, वो भी अनंत आग में डालेगा। फिर ऐसे विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं और कहते हैं कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बस क्योंकि विश्वास करने से ही तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमें विश्वास के साथ साथ कर्मों पर भी ध्यान रखना है। सिर्फ विश्वास करने से अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता तो सबसे बड़ा विश्वासी तो शैतान है, जो परमेश्वर पर एक इंसान से ज़्यादा भरोसा करता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वही उद्धार करता है। तो क्या इस बात से उसका उद्धार हो जाएगा? यह वचन भी हमें बाइबल में ही लिखा मिलता है, याकूब की पत्री में। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करने से कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, वरन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हर व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। जो कोई भी विश्वासी स्वयं को यीशु मसीह का विश्वासी कहता है, लेकिन वो शराब, नशा, सांसारिक वस्तुओं के लालच, पराई स्त्री, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गाली देना और यीशु मसीह को छोड़कर अन्य ईश्वरों के पीछे जाना, मूर्ति पूजा करना, प्रचारकों या प्रॉफेट, अपोस्टल को परमेश्वर से ऊंचा दर्जा देने वाले, इस दुनिया के नेताओं, सेलिब्रिटियों का पीछा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेने वाले और भी ऐसे कई चीज़ें जो बाइबल में भर भर कर लिखी गई है, ऐसी हरकतें करने वाला प्रत्येक विश्वासी भी उस न्याय के दिन अपने विश्वास के होने के बावजूद नरक की आग में डाला जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिखावटी और पाखंड दिखाया है। ऐसे लोग भी परमेश्वर की नज़र में सिर्फ तुच्छ गिने जाएंगे। और ऐसे दुष्ट लोगों को, जिन्होंने भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर इस दुनिया में जीवन व्यापन किया, ऐसे लोगों को भी न्याय के दिन पर्दाफाश किया जाएगा और इन्हें भी नरक की आग में डाला जाएगा, क्योंकि ये उसी लायक है, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें मौका दिया सुधरने का। लेकिन कहते हैं ना, सुअर जो होता है ना, कितना भी उसको सेंट लगा दो, पाउडर लगा दो, नहला दो, धुला दो, आखिर में जाकर बैठता वो गंदगी में है। ऐसे ही ये लोग भी सुधरे नहीं और अंत में परमेश्वर इनका न्याय भी वही करेगा जो शैतान के लिए लिखा गया है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो प्रभु परमेश्वर उन समस्याओं पर आपको विजय प्राप्त करवाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बहुत सारी बरकतें मिले। आमीन।